हेलो गाइस, तो कैसे हो? पाई स्टार्ट करने वाले हैं काजू नंबर 8 का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुरु ने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर लिया है और उसको थर्ड डिवीजन की कमांडर मीना की तरफ से मैसेज आता है कि काफका का डिस्पोजल इस समय होल्ड पर है। ये देखकर किकुरु बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही थी कि काफका ने फिर से अपना कंट्रोल खो दिया तो वो उसको नहीं बचा पाएगी। और तभी एक टकला बंदा किकुरु का नाम लेकर उसके कमरे में आता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन के कमांडर का वाइस कैप्टन इशिगामा हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हें गाइड करने के लिए आया हूँ। और गाइस मीना ने हाशिगामा को बता दिया था कि किकुरु फर्स्ट डिवीजन को क्यों ज्वाइन कर रही है, क्योंकि गाइस थर्ड डिवीजन के डिस्ट्रॉय होने के कारण किकुरु अपनी ट्रेन को सारी नहीं रख पा रही है, इसलिए वो फर्स्ट डिवीजन में भेजी जा रही है। किकुरु अपने मन में सोचती है कि फर्स्ट डिवीजन पूरे जापान में सबसे ज्यादा खतरनाक डिवीजन है और साथ में ये डिवीजन इतना ज्यादा पावरफुल है कि अमेरिका में भी इसकी तारीफ करी जाती है। के बाद हाशिगामा किकुरु को फर्स्ट डिवीजन के कमांडर के रूम के बाहर लेकर आ जाता है। किकुरु अपने मन में सोचती है कि वो जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट में ज्वाइन हो चुकी है और साथ में ये भी सोचती है कि वो फर्स्ट डिवीजन के कमांडर से बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाली है। और ये सब चीजें सोच सोच कर किकुरु अपने मन मन में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। के बाद हाशिगामा कमांडर के रूम का गेट खोलता है और भाई वो लोग जैसे कमांडर को देखते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि भाई फर्स्ट डिवीजन का कमांडर गंदे से रूम में लेट कर वीडियो गेम खेल रहा होता है। और गाइस ये चूतिया सा कमांडर वीडियो गेम में इतना खो चुका है कि इस गांड को ये नहीं पता भाई इसके रूम पे कोई आया है। और गाइस हाशिगामा और किकुरु को ये देखकर बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है और हाशिगामा यही सोच रहा होता है गांडू सा कमांडर है। और इसके बाद हाशिगामा कमरे का गेट लगाकर किकुरु को बाहर वेट करने के लिए कहकर खुद अंदर चला जाता है और हाशिगामा अंदर घुसते ही कमांडर की गांड पर लात मारता है, जिस वजह से कमांडर का वीडियो गेम टूट जाता है। और हाशिगामा उससे काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, सुन बे चूती, ये बता मैंने तुझसे ये बोला था ना कि मेरे 2 बजे आने से पहले तुझको अपना रूम साफ कर लेना है। रूमी हाशिगामा से कहता है, शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारा कमांडर हूँ और माज़ाचोद ये मेरी मर्जी है और मेरा रूम है, मैं कब साफ करूँ, तो अभी के लिए निकलो यहाँ से गांडू की औलाद। मगर नारुमी की बात सुनकर हाशिगामा उसमें एक और गांड पर लात मारता है और भाई यहाँ पर तो कोई कमांडर की इज्जत ही नहीं है और ऊपर से कमांडर की गांड फाड़ रखी है वो अलग है। और गाइस हाशिगामा की लात खाकर नारुमी का टॉय टूट जाता है और ये देखकर नारुमी को काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और गाइस नारुमी हाशिगामा को उंगली दिखाकर बोलता है, तू होता कौन है माज़ाचोद मुझे ऑर्डर देने वाला, और ऊपर से ये मेरा रूम है और मैं अपनी मर्जी साफ करूंगा ना कि तेरी मर्जी से गांडू। बाय द वे मैं तुम्हारा कमांडर हूँ ना कि तुम मेरे कमांडर हो। नारुमी साथ में ये भी बोलता है, हाशिगामा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे रूम को साफ करने की। और इन दोनों की बकचोदी किकुरु गेट खोलकर सुन लेती है और हाशिगामा कुछ मेंबर्स को बुलाकर नारुमी का रूम साफ करवाने लगता है। तो ये सब कुछ देखकर नारुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और भाई तभी हाशिगामा नारुमी को उठाकर किकुरु के सामने खड़ा कर देता है, बताता है कि किकुरु को ये है फर्स्ट डिवीजन के कमांडर नारुमी गैन। किकुरु नारुमी को देखकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि नारुमी की चूतिया सी हरकतें देखकर किकुरु का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता भाई उसको अच्छा बोलने के लिए। नारुमी किकुरु से पूछता है, क्या वो चीफ की बेटी है क्या जिसने फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन करा है? किकुरु सोचते है ये थोड़ा चूतिया और साथ में पागल भी है, मगर ये मेरा कमांडर है इसलिए वो उसको सल्यूट करने लगती है और साथ में ये भी बोलती है कि मैं थर्ड डिवीजन से आई हूँ और मेरा नाम किकुरु सोनोमिया है, मैं फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन करूँ और आप फर्स्ट डिवीजन के कमांडर होने के नाते जो भी आप मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं दे सकते हैं। नारुमी किकुरु को बोलता है कि तुमको इतना हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है और ये भी बोलता है किकुरु से कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए। उसके बोलने से पहले ही तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर होने का सायरन बजने लगता है। गाइस इतनी परफेक्ट टाइमिंग को देखकर किकुरु को मौका मिल जाता है कि वो फर्स्ट डिवीजन के कमांडर को देखकर कुछ सीखने के लिए नारुमी किकुरु को वीआईपी लोगों को देखकर सीखने के लिए कहता है। और गाइस अब हम यहाँ पे मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आया था और गाइस ये तो बहनचोद बिल्कुल गॉडजिला जैसा है। और गाइस फर्स्ट डिवीजन के सभी लोग अच्छी खासी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और हाशिगामा बी टीम को उस मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड पे अटैक करने के लिए कहता है और वो उस मॉन्स्टर सभी के सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। गाइस हम देखते हैं कि किकुरु उस मॉन्स्टर को हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए देख रही होती है और गाइस फर्स्ट डिवीजन की लड़ाई करने का स्टाइल देखकर किकुरु बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही होती है और उसको पता है कि उनमें से हर किसी बंदे की रील 40% से ज्यादा होगी और साथ में वो सभी लोग प्लेटो लीडर से आगे हैं। और फर्स्ट डिवीजन का कमांडर नारुमी अपनी डिफेंस फोर्स की सूट को पहनकर तैयार हो जाता है। नारुमी किकुरु से कहता है उसे मैनर्स, एपरियंस या रिस्पेक्ट जैसी चीजें नहीं चाहिए और ये कहकर उस प्लेन से कूद जाता है और प्लेन से कूदकर अपने वेपन को निकालकर उसको खोलकर उस मॉन्स्टर के पीठ में घुसा देता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर बड़ी जोर से चीखता है और नारुमी जैसे ही अपने वेपन का ट्रिगर को दबाता है वैसे ही वो मॉन्स्टर फूलकर फट जाता है। मॉन्स्टर के ऑर्गन पार्ट छोटे छोटे पीस में सब जगह बिखर जाते हैं। के बाद नारुमी किकुरु से कहता है अगर वो फर्स्ट डिवीजन को ज्वाइन कर रही है तो उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी ही होगी। और अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपी होती है कि 7.2 टाइप के काइजू को सब्जुकेट किया गया है और साथ में एक मीना की बहुत बड़ी फोटो लगी होती है। उसमें लिखा होता है कि आशिरो और मीना इस टाइम पर कहाँ पर है। साथ में मीना के नीचे छोटी सी नारुमी की फोटो भी लगी होती है, उसमें लिखा है कि नारुमी ने एक काइजू को खत्म किया है। इस न्यूज को पढ़ के भाई नारुमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों में लिखा था कि किसी काइजू को डिफीट किया गया है। नारुमी साथ में ये भी कहता है कि मीना की इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है कि सबको लगेगा काइजू को मीना ने डिफीट किया है। और फिर बेचारा नारुमी इंटरनेट पे अपने बारे में कुछ पोस्ट सर्च करने लगता है जिसमें उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही हैं।
है। गुरु को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इन चूतियों सी बातों पर बकचोदी कर रहा है। कि गुरु को बताता है कि उसके डैड मिस्टर असाओ ने उसको एक बोरिंग मीटिंग के लिए बुलाया है हाशिगामा के साथ में, और वो उस बोरिंग सी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहता। पर तभी वहाँ पे हाशिगामा आकर उसकी कान पे फिर से लात मारता है और साथ में उससे बोलता है कि ये उसकी जॉब है। नारुमी हाशिगामा से पूछता है कि ये इतना काम इम्पोर्टेंट क्यों है। हाशिगामा बताता है कि ये मीटिंग काइजू नंबर 8 के बारे में है। साथ में काफका का नाम सुनकर किकुरु भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और गाइस अगले सीन में हम काफका को देखते हैं जो कि गान पर पुशअप्स लगा रहा होता है और साथ में चीफ की बातों को याद कर रहा होता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसको ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि वो उनके काम लायक कुछ है कि नहीं, और उसको ये काम अपने सिर्फ बेनिफिट के लिए नहीं करना है, अपने दोस्तों के लिए भी करना है। और गाइस वहाँ पर तभी बहुत सारे टॉप मेंबर आ जाते हैं और काफका से बोलते हैं कि काइजू नंबर 8 हम तुमको यहाँ पर लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। और गाइस अब हम थोड़ी टाइम के बाद देखते हैं कि काफका नारुमी के साथ खड़ा हुआ है और साथ में उसको यकीन नहीं होता कि वो जापान के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट के कमांडर के साथ खड़ा है। फिर ऊपर डैड इशाओ बोलता है कि काफका हिबिनो को फर्स्ट डिवीजन में डाला जा रहा है और बोलता है कि इतिहास का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट में ज्वाइन करेगा तो ये यूनिट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और साथ में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा कि जो हमारी बराबरी कर सके। इशाओ बोलता है कि काफका हिनू मैं तुमको एक और चांस देता हूँ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ काइजू को न्यूट्रलाइज करके। काइजू अपने मन में सोचता है कि इस मादा चोत को मुझसे ज्यादा जरूरत तो इस काइजू नंबर 8 की है, और काफका अपने मन में ये भी सोचता है कि मुझे इस टाइम पर अपने बारे में भी सोचना होगा, और काफका चीफ की बात मान लेता है। लेकिन नारुमी अजीब सी शक्ल बनाकर चीफ के ऑफर को मना कर देता है और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और नारुमी ये बोलता है कि काइजू को खत्म करने के लिए वो अकेला काफी है, और इतना ही बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर लेकिन तभी इसाओ उसको पीछे से आवाज लगाता है और ये बोलता है कि इस टाइम काइजू नंबर 9 खुद को ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म कर इंसानों के बीच रह रहा है। और इसाओ ये भी बोलता है कि क्या पता हिस्ट्री में इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग काइजू से सामना हो सकता है। और साथ में काइजू नंबर 10 जितने प्लान बनाकर 3rd डिवीजन पर अटैक किया था, और ये दोनों काइजू हमारे हिस्ट्री से काफी ज्यादा डिफरेंस है, और इसलिए हम लोगों को एडवांस होना होगा और हमारे पास सिर्फ एक मौका है खुद को चेंज करने का। और इसके बाद हाशिगामा और काफका नारुमी की तरफ देखने लगते हैं और नारुमी काफका की तरफ आकर कहता है, किकुरु के डैड इसाओ से कहता है, क्या आपको यकीन है कि मैं इस अजीब से काइजू को संभाल लूंगा। नारुमी ये भी बोलता है कि मेरे हिसाब से तो काइजू नंबर 8 को मारकर उसको वेपन में कन्वर्ट करके मुझे दे दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और गाइस ये सुनकर काफका, किकुरु, इसाओ सब लोग हैरान हो जाते हैं। काफका अपना हाथ उठाकर नारुमी से कहता है कि कैप्टन नारुमी, मैं इस टाइम पर नहीं मर सकता क्योंकि अभी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मुझे पूरा करना है, और गाइस बेचारे को अपनी पर्सनैलिटी लूज करनी है। ये लोग उसको बिना करे ही मार देंगे तो कैसे चलेगा भाई। काफका नारुमी को सल्यूट करते हुए बोलता है कि मैं काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन की सेवा के लिए हाजिर हूँ सर। ये चीज देखकर नारुमी भी थोड़ा हैरान हो जाता है, मगर नारुमी काफका में कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपने फेस को साइड में कर लेता है और काफका से कहता है ये बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसको कुछ दिखाना है तो वो अपनी स्किल दिखाए। और नारुमी वहाँ से जाते हुए बोलता है कि काफका ने अगर फिर से कंट्रोल खो दिया तो उसको वेपन बनाने में देरी नहीं लगेगी, और नारुमी की वहाँ से जाते हुए काफका उसको थैंक यू बोलता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।